खबर तफसील से। बेंगलुरु के डीजे हल्ली तशद्दुद केस में एनआईए ने आज 7 मकामात पर छापे मारे हैं। जराये के मुताबिक इश्ताल अंगेज मवाद मिलने के बाद एनआईए ने यह कार्रवाई की है। अगस्त 2020 को तशद्दुद ये पेश आया था। इस मामले में कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। इस केस में कई मुलजमीन जमानत पर रिहा भी हुए हैं। इस हवाले से हम आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं। आज की अपडेट यह है कि बेंगलुरु के डीजी हल्ली तशद्दुद से जुड़े हुए केस में कि एनआईए ने आज 7 मकामात पर छापे मारे हैं और इस छापे मारे की कार्रवाई की वजूहात क्या है ये आपको तफसील से बताने की कोशिश हम करेंगे। अपने नुमाइंदे से जुड़ेंगे। रऊफ अहमद हल्लुर हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। रऊफ, बेंगलुरु के डीजे हल्ली तशद्दुद केस में एनआईए ने आज 7 मकामात पर छापे मारे, इस हवाले से आप तफसील बताइएगा। साथ ही अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि इश्ताल अंगेज मवाद मिलने के बाद एनआईए ने यह कार्रवाई की है। जराये के मुताबिक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, इसकी तस्दीक अब तक हुई या नहीं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। 11 अगस्त 2020 को यह तशद्दुद बेंगलुरु के डीजे हल्ली में पेश आया था, जिसके बाद हमने देखा था कि कई हफ्तों तक पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इस मामले में कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया था और इस केस में जैसा कि हम जानते हैं कि कई मुलजमीन जमानत पर भी रिहा हुए हैं। तो बेंगलुरु के डीजे हल्ली तशद्दुद केस में एनआईए ने आज फिर 7 मकामात पर छापे मारे हैं। जब ये मामला पेश आया था उस वक्त पूरे इलाके में दफा 144 का निफाज किया गया था। काफी दिनों तक इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील रखा गया था और कई मुस्लिम नौजवानों की धरपकड़ की गई थी, गिरफ्तार उन्हें किया गया था और अभी भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इस केस में कई मुलजमीन जमानत पर भी रिहा हुए हैं। उनके बयानात को भी हम टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 उर्दू दिखाता रहा है नाजरीन को। तो क्यों 7 मकामात पर आज छापे मारे, इस हवाले से हम आपको आगे भी तफसील एनआईए की तरफ से जो छापेमारी कार्रवाई की गई है देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम के मंचुआ में आज सुबह फायरिंग के तबादले में एक मिलिटेंट मारा गया। सरकारी जराये ने बताया है कि फायरिंग के दौरान अब तक एक मिलिटेंट मारा गया है, ताहम महलूक मिलिटेंट की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। जराये के मुताबिक समझा जाता है कि महलूक मिलिटेंट जल्द ही मिलिटेंटों की सफों में शामिल हुआ था। उसके कब्जे से एक AK-47 और एक पिस्तौल बरामद हुई है। इससे कबल DGNS तक पहुंचने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस, फौज और CRPF की मुश्तरका टीम ने मंचुआ का मुहासरा करके तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया था। जब फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने मुश्तबा मकाम को घेरे में लिया तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिससे फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। मिला था कि मंचुआ विलेज में 2 टेररिस्ट छिपे हुए, तो पुलिस, आर्मी, CRPF मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग आया। बाद में अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, तो मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया और दौरान इनकाउंटर एक टेररिस्ट मारे गए जो गौरीपुरा अवंतीपुर का है, LAT से वास्ता रखता है और उसका नाम साकिब डार है। उसके बाद उसके पास से कुछ डायरी मिला। डायरी को जब हम लोग पढ़ें तो पता चला कि उसमें एक दूसरा मिलिटेंट है, कहाँ छिपा उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग वहाँ पर रेड मारे तो वहाँ से पता चला कि एक ट्रक में वहाँ से भागा है। तो बाद में पुलिस, आर्मी में गई, उस मिलिटेंट को भी जो शबीर नज़ार है LAT का, उसको पकड़ लिया। उसके पास एक पिस्टल मिला है, एक ग्रेनेड मिला है और ड्राइवर को हम लोग डिटेन। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के रामसू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेटोनेटर बरामद किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजकुंद्रा की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस से जुड़े एक और मुलजिम रेयान थोरपे की अर्जी भी खारिज कर दी है। दोनों मुलजमीन ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए राहत की अपील की थी। वजीर आजम गरीब बहबूद अनाज स्कीम प्रोग्राम का मध्य प्रदेश में आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए वर्चुअल तरीके से गरीब कल्याण अनाज स्कीम प्रोग्राम से खिताब करने के बाद मध्य प्रदेश में मुफ्त अनाज की तकसीम शुरू की गई। मुफ्त अनाज तकसीम को लेकर खास किस्म का थैला तैयार किया गया है, जिस पर PM मोदी और CM शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर शाया की गई है। मध्य प्रदेश की 25,435 राशन दुकानों से प्रोग्राम का आगाज किया गया। वजीर आजम गरीब कल्याण अनाज स्कीम के तहत प्रोग्राम के पहले दिन
हर राशन दुकान पर 100 जरूरतमंदों को ही अनाज तकसीम किया जाएगा। प्रोग्राम का इनेकाद कोविड ज़ाब्ते के बीच करने का ऐलान तो किया गया था, मगर बेशतर मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती हुई दिखाई दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल डिवीजन के 7 अजला को छोड़कर वजीर आजम गरीब अनाज स्कीम को उत्सव के तौर पर मनाया गया। बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है, वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती थी। यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज एमपी के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। पहले की सरकारी व्यवस्था में एक विकृति थी। वो गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुद ही दे देते थे। कि अब बहुउपयोगी थैले में ये अनाज दिया जाएगा। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो जिस माप का, जिस वजन का अन्न दिया जाता है उसी माप का ये थैला रहेगा, तो जो शिकायतें आती थी कि हितग्राहियों को कम तौल का राशन मिलता है उससे भी निजात मिलेगी। और दूसरा, वो बहुउपयोगी थैला उन गरीब हमारे हितग्राहियों के बाकी काम भी आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर समय गरीब के हित में काम करती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। वहीं एमपी के ग्वालियर और चंबल डिवीजन में बारिश का जोर थमने के बाद हालांकि हालात मामूलात पर आते जा रहे हैं, लेकिन रियासत में सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। सैलाब और इससे होने वाली तबाही को लेकर कांग्रेस ने हुकूमत की नाकामी से इसे ताबीर किया है। साबिक सीएम कमलनाथ आज ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और शिवपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मकामी लोगों से जहां मुलाकात करेंगे, वहीं बीजेपी कमलनाथ के दौरे को सियासी दौरा करार देते हुए तंज कर रही है। वजीर तवानाई प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि कमलनाथ ने वजीर आला रहते हुए कभी ग्वालियर चंबल डिवीजन का दौरा नहीं किया और जब सैलाब से सूरत-ए-हाल मामूल पर आ रही है तब वो हवाई दौरा करने के लिए निकल रहे हैं, जिसे आवाम कभी माफ नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि कमलनाथ के आज के दौरे के बाद मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया कल सैलाब मुतासर इलाके का दौरा करने वाले हैं। सरकार एक एक गांव घूम ली, अब उनका आने का क्या उचित है? कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहाँ थे? तब नहीं आए। और अगर है तो उड़न खटोला से नहीं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी गांव गांव गए, चप्पे चप्पे जाए ना। अब तो सिर्फ उनकी कुर्सी चली गई है, माननीय सिंधिया जी जा रहे हैं तो दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। जब करने को थे, लायक थे, तब नहीं आए वो। अभी बाढ़ की स्थिति किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा चंबल ग्वालियर क्षेत्र में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोगों की जान चली गई, घर बर्बाद हो गए। और टीवी पे, सोशल मीडिया पे सब जगह ये चीजें आ रही हैं कि वहाँ कलेक्टर के पैर पकड़ लिए महिलाओं ने कि हम 2 दिन से भूखे हैं, न खाना है न अन्न है। जो अधिकारी गए उन पे जनता बरस पड़ी लठ लेके। ये मंत्री और ये वहाँ उस क्षेत्र में गई नहीं जहाँ पे भयावती, दूर से ग्वालियर से सब लौट आए। और ये सरकार जिम्मेदार है। तरफ सैलाब पर सियासत जारी है तो दूसरी जानिब आज हमने देखा कि पीएम मोदी ने आपसे कुछ घंटे कबल ही आज एक स्कीम की शुरुआत की है और इस स्कीम का आगाज मध्य प्रदेश से हुआ है। दूसरी रियासतों में भी इस स्कीम को पहुंचाया जाएगा। इस पर किस तरह से लोगों का रिएक्शन दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ऑपोजिशन पार्टी अगर कांग्रेस की बात करें तो वो इस स्कीम के हवाले से क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही, क्योंकि सैलाब पर हमने देखा है कि लगातार सियासत जारी। कुछ देर पहले हम बयान भी सुना रहे थे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं। मेहताब
आलम, आपसे कुछ देर पहले ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है और इससे गरीबों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस शुरुआत को कैसे मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है? सना, इस स्कीम की अगर बात करें तो कोरोना के कहर में जिस स्कीम का ऐलान किया गया था, अब कोरोना की अगर बात करें तो स्कीम देख रहे हैं कि अब हालात नॉर्मल है। मध्य प्रदेश में अगर पूरी बात करें तो मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में 158 कोरोना के मरीज अब मौजूद हैं। जहां पर लोगों को पहले 2 महीने पहले अनाज की जरूरत थी, अब उसको जो है एक सियासी रंग देते हुए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 10 किलो अनाज दिया जा रहा है। आज की एक मध्य प्रदेश की 25,000 जो है 435 जो राशन की दुकानें हैं, वहां पर 100 लोगों को जो है अनाज तकसीम किया जाए। मध्य प्रदेश में इसको एक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। हालांकि जो ग्वालियर चंबल डिवीजन के 7 जिले हैं, वहां पर इस प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया गया। वहां पर मुफ्त राशन की तकसीम करने का अमल जारी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी कामयाबी और जो है गरीब की थाली नहीं रहेगी खाली के नारे के साथ इसको कर रही है। वहीं पर कांग्रेस ने इसको तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसको इंतखाबी तशहीर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और यहाँ पर पीएम और सीएम का फोटो शाये करके जो है गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के साबिक जो है सदर अरुण यादव ने इसको तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी की है। यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश के जो दूसरे अदला है, वहां पर इसको उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। लेकिन जो बात साफ तौर पे कही गई थी कि कोविड जाब्ते के तहत प्रोग्राम का इनेकाद होगा, वो कोविड जाब्ते की जो है कहीं पर निफाद नहीं हुआ। हर जगह पर इसकी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और इसकी धज्जियां पूरी उड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि हम ये देखते हैं कि सरकारी सतह पर भी ये कहा जाता है कि तमाम जो आवाम हैं वो एसओपीज का खास ख्याल रखें, ध्यान रखें। लेकिन सरकारी सतह पर ही जब कोई प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता हो और उसी में ही इंतजामिया लोगों को सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस पर अमलावरी ना करा पाए, तो हैरानी भी होती है और ताज्जुब भी होता है कि आखिर जो दावे किए जाते हैं तो फिर वो दावे आखिर क्यों वफा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उधर दूसरी तरफ सैलाब की बात करें, जैसे कि चंबल ग्वालियर डिवीजन की बात आपने कुछ देर पहले की, उस पर ये सियासत हो रही है कि कमलनाथ कुछ देर बाद जाएंगे, इन इलाकों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे। ऑपोजिशन कांग्रेस का ये कहना है कि जाएं गलियों गलियों घूमें, हवाई सर्वे से क्या फायदा होगा। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बड़े नेता जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी तो हवाई सर्वे करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वजीर आला शिवराज सिंह ने खुद हवाई सर्वे किया। पहले दिन सब हवाई सर्वे किया, दूसरे दिन जब उनका जहाज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका तो उन्होंने सड़क के जरिए किया। लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि वहां के जो सैलाब मुतासरीन है उनको मदद कितनी मिली। वहां पर तमाम लोग जो है, क्योंकि कांग्रेस का इल्जाम है कि शिवराज सिंह ने जो है ग्वालियर और आसपास के ही इलाके में गए, जहां पर शिवपुरी, श्योपुर और दूसरे इलाके जो है जहां पर सबसे ज्यादा लोग मुतासरीन है, वहां पर नहीं गए। और इस वक्त जो है कमलनाथ का दौरा जारी है और वो दौरा जरकर ग्वालियर से शुरू किया गया। ग्वालियर, दतिया, शिवपुर और श्योपुर के साथ साथ अशोकनगर भी जो है कमलनाथ जाएंगे और कमलनाथ वहां पर जो अवामी नुमाइंदों के साथ साथ सहाफियों से भी मुलाकात करेंगे। और इसी का काउंटर करने के लिए कल मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो खुद ग्वालियर के रहने वाले हैं, उनका असेंबली हल्का वही है, तो वहां पर कल उनका भी दौरा होगा। इस तरह से हमें देख रहे हैं कि सैलाब को लेकर हवाई दौरे पर एक सियासत भी जारी है। लेकिन सियासत में अगर मोहब्बत शामिल हो जाए, लोगों की मदद शामिल हो जाए, लोगों के जख्मों पर मरहम रख दिया जाए, जो 60 कैंपों में लोग जो है 13,000 से ज्यादा लोग हैं, उनको जो है खाने पीने की अशिया, पीने जो है उन तमाम चीजें मुहैया कर दी जाए, तो उनको जख्म जो हरे हैं वो कहीं न कहीं मुंतमिल होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों को अपना वोट बैंक नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखना ये होगा कि सैलाब मुतासरीन हैं जो कैंप में इस वक्त वकूफ पजीर हैं, उन्हें किस हद तक सहूलियात मिल पाई है या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत ही जारी है। मेहताब ये बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर भोपाल की मैं बात करूं, जिस योजना की शुरुआत आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने खिताब के बाद की है, आगाज किया है, भोपाल में इस हवाले से कितने राशन की दुकानें मुनक्किद की गई थी, कायम किया गया था, जिसके जरिए 100 लोगों को राशन तकसीम किया गया? सनम बता दें कि मध्य प्रदेश में 25,435 दुकानों का मामला है और इसमें जो है ग्वालियर डिवीजन के 7 जो जिले हैं उनको छोड़ दिया गया है। उनको छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस के अलावा खुद भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने इसकी मुखालफत की थी कि जहां पर सैलाब आया है, लोगों की मौत हुई है, वहां पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता। तो वहां पर तो हुकूमत ने कदम पीछे कर लिया। लेकिन राजधानी भोपाल समेत दूसरे जिलों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो है इसका इनाकाद किया गया। लेकिन आज पहले दिन सिर्फ हर राशन दुकान पर 100 लोगों को ही दिया
किया जाएगा। भोपाल में जो है गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला गया और वहां पर लोगों को जो है राशन की दुकानों तक पहुंचाया गया, क्योंकि लोगों को यहाँ पर वोट बैंक दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बलदियाती इंतखाबात और पंचायत इंतखाबात हैं, तो लोगों को तशहीर करनी है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस हुकूमत को, ताकि ये बताएं कि जो है ये जो भी कुछ चीजें हैं ये हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि हुकूमतें जो भी होती हैं ये उनके फराइज में शामिल है कि अपने शहरियों का ख्याल रखें। हुकूमत अगर वो काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर वोटों की राजनीति दूसरी तरफ दिखाई दे रही है। तो दोनों पार्टियां, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तशहीर करके कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भी सियासत शबाब पर है। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, तफसीलात लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए मेहताब आलम। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिश को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इंतजामिया और लोगों पर जोर दिया है कि वो पॉलीथीन फ्री कश्मीर के लिए काम करें। एलजी ने आज पॉलीथीन फ्री कश्मीर के लिए तारीखी घंटा घर लाल चौक से रन को झंडी दिखाई। तलबा की एक बड़ी तादाद और कुछ सयाहों ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया। इस दौड़ का एहतमाम SMC श्रीनगर ने किया। बाद अज़ां एलजी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर साइक्लोथॉन को झंडी दिखाई। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं बैंगलोर की। बैंगलोर के डीजे हल्ली तशद्दुद केस में एनआईए ने आज 7 मकामात पर छापे मारे हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको इस हवाले से तफसील बताई थी। मजीद तफसील क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जराए के मुताबिक कहा जा रहा है कि इश्ताल अंगेज मवाद मिलने के बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की है। 11 अगस्त 2020 को तशद्दुद पेश आया था। मजीद तफसील हासिल करेंगे, रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लुर जुड़ चुके हैं। रऊफ, आज एनआईए ने डीजे हल्ली केस से तशद्दुद मामले में 7 मकामात पर छापे मारे हैं, इसकी वजूहात क्या है? जी देखिए, बेंगलोर में तकरीबन 1 साल कबल इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में पेश आए केजे हल्ली और डीजे हल्ली के इलाकों में तशद्दुद के मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी और इसके बाद जो है ये मामला मुकामी रियासती तहकीकाती इदारों से जांच होने के बाद एनआईए कौमी तहकीकाती इदारे ने भी इस मामले की जांच शुरू की और कई महीनों से यानी पिछले चंद महीनों से एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब भी ये जांच का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी के तहत एनआईए ने आज केजे हल्ली और डीजे हल्ली में तकरीबन 7 मकामात पर छापे मारे हैं और ऐसे जराये से बात मालूम हुई कि इसकी क्या वजह है कि चंद जो मुल्जिमीन हैं उनके यहाँ से इश्तियाल अंगेज मवाद मौसूल हुआ है। उस बात को लेकर एनआईए मजीद जांच करना चाह रही है। यानी रऊफ, ये माना जाए कि जो छापे 7 मकामात पर मारे गए हैं ये दरअसल नए मकाम नहीं है। जो इससे पहले जो मुल्जिम थे इस पूरे मामले में उन्हीं मकामात पर छापे मारे गए। जी बिल्कुल, भी उन्हीं मकामात पर और उसी इलाके में ये कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज सुबह जो है सुबह से तकरीबन अभी भी ये कार्रवाई जारी है। यानी कि कुल 6 मकामात पर एनआईए ने अलग अलग लोगों से पूछताछ भी की है और यहाँ पर कई मुल्जिमीन जो हैं ऐसे हैं जो जमानत पर रिहा हो चुके हैं। क्या जमानत पर जिनकी रिहाई हुई है क्या वहाँ पर इन्होंने छापे मारे हैं या चंद ऐसे मुल्जिमीन हैं जो अभी भी जेलों में कैद हैं? तो लिहाजा क्या छापेमारी कार्रवाई के साथ साथ किसी को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है? अभी कुछ इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि शाम तक ये तमाम तस्वीर वाज़ह हो जाएगी क्या इस पूरे मामले में एनआईए की कार्रवाई की क्या असल वजह रही है और उन्हें इस कार्रवाई के बाद इस छानबीन के बाद क्या कुछ उन्हें हासिल हुआ है। शाम तक तस्वीर वाज़ह हो सकती है। बिल्कुल, तो सिर्फ 7 ही मकामात नहीं हो सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि शाम तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे कि अभी 6 मकामात पर छापे मारे जा चुके हैं, 7वां मकाम इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई जारी है, कुछ देर पहले आप बता रहे थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई और मकाम हो सकता है कि एनआईए के राडार पर हो जहां पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी जाए शाम तक। जी बिल्कुल भी इस पूरे मामले में एनआईए की जो टीम है वो मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर चुकी है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। इसे पूरे मख्फी तरीके से काम अंजाम दिया गया है। लिहाजा हम देखना ये होगा कि शाम तक क्या नई मालूमात हासिल हो सकती हैं
इस पूरे सिलसिले में जो है ये जो मामला है, जो एक मुसलमानों की इश्तियाल ये तशद्दुद का जो बर्पा हुआ था, इस वजह से काफी नुकसान जो है एक तबके को यहाँ पर वाज़ह तौर पर देखने को भी मिला है। जी, और हम जानते हैं कि इस केस में कई मुलजमीन जमानत पर भी रिहा है और एक बार फिर से एनआईए की कार्रवाई कई मकामात पर जारी है। 7 मकामात की भी निशानदेही की गई है। हो सकता है एनआईए की राडार पर कई और मकाम हो जहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। रऊफ अहमद हल्लूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मुल्क भर में कोरोना के 38,628 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इस दौरान 40,017 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 617 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। मुल्क में अब तक कोरोना के 3,18,95,385 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक 4,27,371 अमवात हुई हैं। कोरोना की दूसरी रफ्तार धीमी पड़ने के बीच अब जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े सामने आ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में देश भर में 38,000 से ज़्यादा नए कोरोना के मामले देखने के लिए मिले हैं, जबकि 617 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 44 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ती नजर आ रही है, जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये साफ कर दिया है कि अगर पॉजिटिविटी रेट 5 से ऊपर जाता है तो लॉकडाउन लगाने में सरकार बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी। और इस तरीके से तैयारियां जो दिल्ली में की जा रही हैं उस पर भी उन्होंने बात की। तो ऐसे में लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे अपने लाइफस्टाइल में लेकर आएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी का उल्लंघन ना करें, सैनिटाइज करें। क्योंकि पिछले दिनों हमने जिस तरीके की तस्वीरें देखी, चाहे वो पर्यटक स्थलों की तस्वीरें हों या फिर बाजारों की तस्वीरें हों, लोग खुलेआम सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते नजर आए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई थी। तो लोगों से लगातार सरकार यही अपील कर रही है कि कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनको पूरी तरीके से पालन करें और अपने लाइफस्टाइल में मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल और सामाजिक दूरी को अपनाएं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।